पशु नहीं है। अगर नियम संयम के बिना जीवन है तो पशु के तुल्य कहा गया है शास्त्रों में। इसलिए संयम, तप, इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को रोकना, नियंत्रित करना। असीम इच्छाएं बह रही हैं, उनको रोकना। व्यर्थ में ऊर्जा खपत हो रही है, उसको रोकना। ऊर्जा का बहाव अंदर की ओर ले जाना। तप साधना है, तप कर्तव्य है, तप है। पता है कि रात्रि भोजन करना महान पाप है, अपनी इच्छा को रोक करके संकल्प ले लेना, ये तप है गृहस्थ के लिए। अभक्षों का सेवन करना महापाप का कारण है, उसको त्याग कर देना ये उसका तप है। अनावश्यक परिग्रह को जोड़ना ये पाप वर्धक है, उसको नहीं जोड़ना उसका नाम तप है। और दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, ये आवश्यक कर्तव्य है उसका। इसकी चर्चा भी फिर करेंगे आपको 10 लक्षण में। दान जीवन के लिए महान बनाता है, और दान गृहस्थ की शोभा है, श्रृंगार है, आभूषण है। अगर ये ही नहीं है, अगर गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है, ये क्या है? गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है। लेकिन हमारा जीवन तो आपको लगता नहीं हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा क्या? ऐसा लगता है कानकी में है तो कानकी जैसे विचार हैं तुम्हारे। ये आवश्यक नहीं तुम कानकी में रहो तो कानकी के विचार करो, नहीं, कानकी में रह करके भी अच्छे जगह के विचार कर सकते हैं। आखिर श्रावक तो हम भी हैं, ऐसा नहीं कानकी जैसा विचार रख करके हमारा जीवन चला जाएगा तो क्या मतलब? इस धरा पर हमने जन्म लिया और वैसे ही चले गए, मिलेच्छ जैसे रहे और मिलेच्छ जैसे जी करके हम चले गए। क्या जीवन है? आर्य पुरुष बन करके जाओ, ये जीवन होना चाहिए। और आर्य बनता है व्यक्ति गुणों से। किससे बनता है? गुणों से। संगति सर्वदा आर्य पुरुष, सर्वदा आर्य, समय हमेशा आर्य पुरुषों की संगति हो मेरे जीवन में, ये भावना भाना। लेकिन विचार अगर अच्छे नहीं हो रहे तो क्या, कुछ भी नहीं, सब बेकार है। ये 6 कर्तव्य तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत हैं। इस श्रावक के लिए कहे गए हैं, और मुनियों के लिए यदि देखते हैं तो मुनियों के लिए वे 6 कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मुनियों के 6 कर्तव्य भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण कहे गए हैं, आवश्यक कहे गए हैं। और पहले आवश्यक का नाम है सामायिक। क्या नाम है? सामायिक। सामायिक का मतलब है समता, अपनी समता को बना करके रखना। सामायिक सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हमने 4 दिशा में दिग्बंधन कर लिया और आंख बंद करके बैठ गए, इसका नाम सामायिक नहीं है। और सो गए, इसका नाम सामायिक नहीं है। टिक गए, इसका नाम सामायिक नहीं है। या टाइम पास कर लिया, इसका नाम सामायिक नहीं है। सामायिक का मतलब है संयम भावम एकीगतः, संयम गतः एक ही भावम, समय आत्मा में लीन होना, आत्मा के निकट रहना। धम्मो धम्मो जो सो समुति निदिठो, मोह खोय भीड़ो, परिणामो अपणो हुई समो। उसमें लिखा है मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। क्या कह रहे हैं? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, अपणो आत्मा का, उसका नाम संपरिणाम है। और वो समता परिणाम ही सामायिक है, और उसी को चारित्र कहा गया है निश्चय से प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी। तो हमें ये परिणामों को देखना है, मोह परिणाम भी नहीं और क्षोभ परिणाम भी नहीं। मोह परिणाम यानी मिथ्यात्व परिणाम, और क्षोभ परिणाम यानी राग द्वेष परिणाम। ये राग द्वेष कसाएं क्रोध मान माया लोभ, इनसे रहित परिणाम का नाम समता है। लोग कह तो देते हैं मैं समता में हूँ, आज तक समता को सामान समझ लिया। कोई समता एक्सप्रेस थोड़ी चल रही है, ये समता किसी का नाम थोड़ी है, नाम से काम नहीं चलता है। समता का मतलब समता। अब किसी से कहो हम समता में बैठे हो, तुम समता में बैठे हो, समता को खिल मच, अब तुम समता से बैठे हो, टीवी देख रहे हो, इंद्रिय विषय है, वो कहते हम समता से बैठे हैं। इसका नाम समता नहीं है, ये समता चारित्र है, सामायिक।
मुनिराजों की हर पल हर क्षण अखंड रहती है सामायिक चरित्र जो होता है समता, उसका नाम कसायों का उष्म भाव है। इसलिए सामायिक में इस भाव को जगाते हैं, विशेष रूप से वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? इस भाव की वृद्धि करना, उसका नाम समता है, सामायिक है। तो ये मुनिराजों का पहला कर्तव्य है। कौन सा? सामायिक करना। और गृहस्थों का इसका अभ्यास करना। ये तो गृहस्थ कहें हमारे लिए तो है ही नहीं है, तुम गुस्सा करते रहो, कसाय करते रहो, नहीं, उसका अभ्यास करना। क्या करना? इसलिए गृहस्थ को कहा जाता है आप भी सामायिक करो, उसमें अभ्यास किया जाता है। मैंने संकल्प के लिए 2 घड़ी, अब 2 घड़ी में कैसी परिस्थिति बन जाए लेकिन विचलित नहीं होगा, ये आपका अभ्यास, विचलित नहीं होगा। मैं अंदर में अपने क्रोध को जागृत नहीं करूंगा, क्रोध परिणाम नहीं करूंगा, उस समय ये माथा गर्म नहीं रखूंगा, हृदय को विकृत नहीं करूंगा, तन में तनाव नहीं रखूंगा, परिणामों में उबाल नहीं रखूंगा। इसका नाम क्या है? समता है, सामायिक इसका नाम। तो पहला कर्तव्य है सामायिक। दूसरा कर्तव्य है वंदना स्तव। वंदना स्तव अर्थात अपने गुरुओं की वंदना करना, परमेष्ठियों की वंदना करना, उनकी भक्ति करना, विनयाचार रखना, ये सब वंदना है। एक तीर्थंकर विशेष की स्तुति करना वंदना है, या देव वंदना आदि जो हम करते हैं उसका नाम वंदना है, ये कर्तव्य है। स्तव 24 तीर्थंकर भगवान का स्तुवन करना स्तव कहलाता है। 24 तीर्थंकर की आराधना, सुप्रभात, स्वयंभू स्त्रोत आदि जो हैं ये क्या है? स्तव है। इसमें उपयोग को लगाना, 24 तीर्थंकर का गुणानुवाद करना, मन विशुद्धि के साथ अपने उपयोग को केंद्रित करना, इसका नाम स्तव है। प्रतिक्रमण करना, और प्रतिक्रमण करना आवश्यक कर्तव्य है। प्रतिक्रमण नहीं है तो जीवन में अतिक्रमण बना रहेगा, और अतिक्रमण करते रहोगे व्रत शुद्ध नहीं होगे, और व्रत शुद्ध नहीं होगे तो तुम कभी सिद्ध नहीं होगे। व्रतों की शुद्धि से ही सिद्धि होती है, व्रतों की शुद्धि नहीं तो सिद्धि नहीं हो। व्रतों को शुद्ध करने वाला आयाम अगर कोई है उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। एक सफाई अभियान है, साफ करना। वस्त्र मेला हो रहा है तो प्रतिक्रमण रूपी मशीन में जाकर के साफ हो जाता है, निखर जाता है, हैं? वॉशिंग मशीन। हाँ, प्रतिक्रमण क्या है? वही डिटर्जेंट क्रिया, टिकिया है या वह सर्फ है जिसके माध्यम से साफ होता है, उस साबुन का नाम है। अगर हमने कोई अपराध कर दिए, कोई गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई, अपराध बोध होकर के निंदा गर्हा के साथ आलोचना करते हुए प्रतिक्रमण करना, पश्चाताप करते हुए हे भगवन, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अपने आप को पापी स्वीकार करना, अपने आप को दुष्ट दुरात्मा स्वीकार करना। मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, राग द्वेष से मेरा मन मलिन है भगवन, मेरे द्वारा कोई अपराध हुए हैं, मैं आपके चरणों में धोने आया हूँ। क्या पढ़ते हैं? पापिष्ठिनि दुरात्मना जड़धिया मायाविना लोभिना राग द्वेष मलीमसेनि मनसा दुष्कर्मियन् निर्मितम् त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपादिमूले धुना निंदा पूर्वमहं जहामि सततं वरवर्तिषु सत्पथे। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि वाला हूँ, मेरा मन मलिन है, क्रोधी हो, मायावी हो, लोभी हो। मैंने इसके द्वारा जो जो भी कर्म अर्जित किए हो, हे त्रिलोक्याधिपति, 3 लोक के अधिपति,
अधुना मैं आज उन समस्त पापों को धोने के लिए आया हूं। निंदा गर्हा पूर्वक में पश्चाताप करते हुए कर्मों को धो रहा हूं। हमेशा मैं सत पथ पर चलता रहूं, ये भावना भा रहा हूं। समीचीन पथ हो मेरा जीवन में, इसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण है। ऐसा भाव पूर्वक जो किया जाता है उस प्रतिक्रमण से शुद्धि होती है। तो प्रतिक्रमण करना। और अगला कर्तव्य है प्रत्याख्यान। वर्तमान में कृत या भूत में कृत उन सब का तो हमने आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया, लेकिन अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं भविष्य में ऐसा काम नहीं करूंगा। भविष्य में ऐसा मैं नहीं करूंगा, ऐसी गलती त्रुटि नहीं करूंगा। भविष्य में क्रोध नहीं करूंगा। मेरा क्रोध का प्रत्याख्यान, मान का प्रत्याख्यान, मायाचारी का प्रत्याख्यान माने त्याग। ऐसी गलती का मैं त्याग करता हूं। माने कान पकड़ा बेटा का, ऐसी गलती करोगी आप? नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान है। गुरु ने कहा बेटा आप संकल्प लो कि मैं ऐसी गलती को नहीं दोहराऊंगा। इसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। हर पल होता है ये प्रत्याख्यान, बहुत अच्छा है। हर पल प्रत्याख्यान करना चाहिए। समय समय पर प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। 1 घंटे में क्रोध नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा? 1 घंटे की प्रतिज्ञा में क्रोध नहीं करूंगा। 1 घंटा में मायाचारी नहीं करूंगा। करो प्रतिज्ञा। ऐसा प्रत्याख्यान भी होता है। 1 घंटे के लिए मेरे घर का त्याग, 1 घंटे के लिए 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग। इसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। ऐसा प्रत्याख्यान कर सकते हो। साधु हर समय प्रत्याख्यान करते हैं। इस आसन को छोड़ेंगे, इसका प्रत्याख्यान। वहां से कमरे को छोड़ के आएंगे, उसका प्रत्याख्यान। चटाई छोड़ते हैं, इसका प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान आवश्यक कर्तव्य है। शरीर के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं होना। ध्यान आदि कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, शरीर से इसको कोई ममत्व परिणाम नहीं है। इसका नाम कायुष्सर्ग है। ये 6 कर्तव्यों को करने से तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। तो ये श्रावक के भी कर्तव्य बतलाए हैं, मुनियों के भी कर्तव्य बतलाए हैं। अपने अपने कर्तव्यों को यथा समय, जो कर्तव्य जिस समय का कहा गया है उस समय का उल्लंघन नहीं करना। बिना उल्लंघन किए उस कर्तव्य को भाव विशुद्धि के साथ करना, इसका नाम आवश्यक कर्तव्य है। आवश्यक अपरिहार्य भावना है। इस भावना को निरंतर अपने जीवन में भाएं, संकल्प करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम सभी निरंतर ही 16 कर्ण भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को पावन और पवित्र करने की भावना को लेकर के प्रभु के चरणों में आराधना कर रहे हैं। निरंतर ही हमने 44 दिन तक अखंड रूप से पारसनाथ भगवान की भक्ति यही कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से की है। और आज हम सभी 44 मंडलों के माध्यम से यह 44 दिवसीय अखंड आयोजन को करने जा रहे हैं। निश्चित ही वो जीव पुण्यशाली है और ये परिणाम भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत बनते हैं। अभी आप निरंतर सुन रहे हैं। आज हम अगली भावना जो है, जिसको आचार्य भगवंतों ने मार्ग प्रभावना कहा है। कल हम देख रहे थे आवश्यक अपरिहार्य। आवश्यकों का परिहार नहीं करना। हम भोजन छोड़ सकते हैं लेकिन पूजन नहीं छोड़ सकते हैं।
हम संसार के कार्य छोड़ सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने जो कहा है, षट कर्तव्य की चर्चा की है गृहस्थ के लिए, उन कर्तव्यों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की जो आस्था होती है, इस प्रकार की निष्ठा होती है जीवन में, इस प्रकार का समर्पण होता है कर्तव्यों के प्रति, उसका नाम आवश्यक अपरिहार्य भावना थी। क्योंकि गृहस्थ भी और मुनि भी जागा हुआ है, और अगर हम जागे हुए हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, और अगर हम सो रहे हैं तो फिर उसके लिए कोई चांस नहीं है। ये मानव जीवन देखा जाए तो जाग कर के जीने के लिए मिला है, सो कर के जीवन नहीं जिया जाता। अभी तक हमने इतनी पर्याय सो कर के जिए, आज हम प्रतिज्ञा कर लें, आज हम एक संकल्प कर लें अपने जीवन में, और ऐसा संकल्प कर लें पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके कि कुछ भी हो जाए इस पर्याय को हम जाग करके जिएंगे। मैं आपके लिए बहुत बड़ा नियम नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना संकल्प अपने जीवन में जरूर कर लें कि ये पर्याय हम जाग करके जिएंगे। महाराज, अगर हम जागे रहेंगे तो सोएगा कौन? हम जो आप नींद लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो आप नींद लेना, लेकिन जिस नींद में आप हैं उस नींद को तोड़ने की बात कर रहा हूं। जिस नींद में तुम अभी तक चल रहे हो, जिस नींद में तुम दौड़ रहे हो, जिस नींद में तुम सारी क्रियाएं कर रहे हो, वो नींद के साथ जितनी भी क्रियाएं हैं वो मोक्षदायिनी नहीं है। उस नींद के साथ जो भी तुम कर रहे हो संसार वर्धक ही है। इसलिए आचार्य कहने जा रहे हैं, उस निद्रा को तोड़ करके तुम अपने जीवन में समझो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है। ऐसा जीना तो सब जी लेते हैं, लेकिन कुछ हट कर के जीना, उसको जीना बोलते हैं। हट कर के मतलब क्या है? हट कर के नहीं कह रहा हूं तुम्हें हट करने लग जाओ, वो नहीं कह रहा हूं मैं। हट कर के मतलब है कुछ भिन्न जीवन, और कुछ भिन्न जीवन का मतलब भिन्न नहीं है, अपूर्व जीवन, कुछ अभूतपूर्व हो जीवन में। देखिए, भूतपूर्व तो सब हो जाते हैं, भूतपूर्व हो जाना कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है दुलीचंद जी।